हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 5 लेसन नंबर 9। लेसन का नाम है सदाचार। सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर बहुत से कार्य करता है और कुछ उसके नियम भी होते हैं। समाज में अगर कोई मनुष्य रहता है तो उसके लिए कुछ नियम बने होते हैं, उन नियमों का उसको पालन करना पड़ता है। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार जो कार्य किया जाता है उन्हीं कार्यों को सदाचार कहा जाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट नहीं देना या नहीं पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति होता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अर्थात अगर कोई मनुष्य है, अगर वो सदाचारी है तो उसमें कौन कौन से गुण होना आवश्यक है? तो गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना और बड़ों का आदर करना, ये सभी उत्तम चरित्र के गुण हैं। और किसी में अगर ये गुण हैं तो वो सदाचारी व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि अच्छे गुण वाले व्यक्ति को हम सदाचारी व्यक्ति कह सकते हैं। अब इसके शब्दार्थ है सामाजिक, समाज का, प्राणी, जीव, सदाचार, अच्छा व्यवहार। इसके प्रश्न, पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। क्या शीर्षक है? सदाचार। सेकंड प्रश्न है आपके, सदाचार किसे कहते हैं? सामाजिक नियमों के अनुकूल किया गया कार्य ही सदाचार है। तीसरा प्रश्न है उत्तम चरित्र के गुण कौन कौन से हैं? उत्तम चरित्र में कौन कौन से गुण हैं? तो कौन कौन से हैं? सत्य बोलना, सेवा करना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि उत्तम चरित्र के गुण हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके, सदाचारी बनने के लिए क्या आवश्यक है? सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अगर आपको सदाचारी व्यक्ति बनना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? ईमानदार बनना पड़ेगा। सेकेंड पैराग्राफ है आपके, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अभी हमने जो लास्ट प्रश्न पढ़ा था उसका जो आंसर था वो इसमें आ गया कि अगर आपको सदाचारी व्यक्ति बनना है तो आपको सबसे पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। जो व्यक्ति खुद के साथ चीटिंग नहीं करता है और ईमानदार होता है वो दूसरों के साथ भी चीटिंग नहीं कर सकता है और दूसरों के लिए भी वो ईमानदारी रखेगा। अब ईमानदारी व्यक्ति में कौन कौन सी बातें होती है? चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार जो व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो एक तो वो धन देने में, लेने में, कमाई करने में और हर चीज़ में वो ईमानदारी रखता है और उसका व्यवहार भी जो है वो अच्छा होता है। उसके जो कर्तव्य होते हैं वो पूर्ण निष्ठा से करता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है। ईमानदार जो व्यक्ति होता है भले वो गरीब होता है परंतु वो सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी कमाई है कौन सी है? ईमानदारी। कौन सी है? ईमानदारी। ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है उसे सबसे बड़े सुख मिलते हैं, आनंद और सम्मान। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ईमानदार व्यक्ति भले गरीब होता है पर उसे सम्मान और आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु बेईमान जो व्यक्ति होता है भले कितना भी पैसा हो, धनवान हो, परंतु उसको सम्मान और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। अब इसके शब्दार्थ है, गरीब मतलब निर्धन, सम्मान मतलब आदर, आनंद मतलब खुशी। इसके प्रश्न पढ़ते हैं हम। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? सदाचारी व्यक्ति। क्या होगा? सदाचारी व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति। सेकंड है सदाचारी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? सदाचारी व्यक्ति सबके प्रति ईमानदार होता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण
होता है। ये सदाचारी व्यक्ति की विशेषता है। तीसरा प्रश्न है, बेईमान व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता है? तो बेईमान व्यक्ति भले ही धन से संपन्न हो, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। चौथा प्रश्न है, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द गद्यांश से छाटिए और लिखिए। ईमानदार जो शब्द है उसका विलोम शब्द हमें लिखना है। तो क्या होगा? बेईमान। क्या होगा? बेईमान। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित होता है, मतलब वो अनुशासन प्रिय होता है। संयमी मतलब वो शांति रखने वाला होता है, उसमें संयम बना हुआ होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य, व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। और उसके ये दोनों गुण जो है उसमें उसको हम उसके बोलचाल, उसके कार्य, उसके व्यवहार और उसके खाने पीने के तरीके से और उसके रहने का जो तरीका होता है उससे हम देख सकते हैं। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। वह खुद से अनुशासित होता है और उसके अच्छे व्यवहार का वो हमें परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। सत्य बोलना मतलब बहुत कठिन कार्य है, पर अगर आप एक बार सत्य बोलोगे तो आपको दोबारा झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। झूठ बोलना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप एक बार अगर झूठ बोलते हो तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। जो व्यक्ति अपने दिल से अगर ये प्रण करता है कि मैं सत्य बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो वह व्यक्ति सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। वो मरते दम तक क्या करते हैं? सत्य की पालना करते हैं। इसके शब्दार्थ हैं, अनुशासित, नियमों से बंधा, संयमी, संयम रखने वाला, सत्य, सच, अखंड, जिसके टुकड़े न हो, निरंतर। प्रश्न, पहला प्रश्न है, अनुशासित और संयमी कौन होता है? जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित और संयमी होता है। दूसरा प्रश्न है, सदाचारी कैसे व्यवहार का परिचय देते हैं? तो इसका उत्तर आएगा आपके, सदाचारी व्यक्ति अनुशासित होकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। तीसरा प्रश्न है, सत्य बोलना कैसी तपस्या है? तो इसका उत्तर होगा, सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। चौथा प्रश्न है, असत्य शब्द का विलोम शब्द गद्यांश से चुनिए। तो उसका उत्तर होगा सत्य। आगे के जो आपका है लेसन वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।